हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मैं प्रियंका। मैं आप सभी लोगों के लिए लाती हूँ वोकैबुलरीज़ के वीडियो, वर्ड मीनिंग के वीडियोस। तो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो हिंदी टू इंग्लिश का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और थैंक यू उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। हमारा आज का पहला शब्द है जीवंत। जीवंत, जीवंत को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइवली। लाइवली, जिसमें जान हो उसको हम जीवंत बोलते हैं। LIVELY, लाइवली। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? लाइवली, लाइवली। ठीक है, जीवंत मतलब लाइवली। हमारा अगला शब्द है मंत्रालय। मंत्रालय, मंत्रालय को हम इंग्लिश में मिनिस्ट्री बोलते हैं। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री MINISTRY, मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का हिंदी अर्थ मंत्रालय। हमारा अगला शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान, अनुसंधान को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च, यहाँ पे ना सर्च में आर थोड़ा सा साइलेंट रहता है, तो इसको हम रिसर्च पढ़ेंगे RESEARCH, रिसर्च। रिसर्च का अर्थ अनुसंधान। हमारा अगला शब्द है महानिदेशक। महानिदेशक, महानिदेशक एक पोजीशन होता है, एक डेजिग्नेशन होता है, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। DIRECTOR, डायरेक्टर, GENERAL, जनरल। अगला शब्द है प्राथमिकता। प्राथमिकता, प्राथमिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, PRIORITY, प्रायोरिटी मतलब किसी भी चीज़ को पहला पोजीशन देना। हमारा अगला शब्द है उत्साही। उत्साही, उत्साही, उत्साही को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंथ्यूजियास्टिक। इंथ्यूजियास्टिक, ENTHUSIASTIC, इंथ्यूजियास्टिक। हमारा अगला शब्द है प्रमाणित। प्रमाणित, प्रमाणित को हम क्या कहते हैं? जो प्रूव्ड है, ठीक है, जो प्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, पहले से प्रमाण किया गया है, तो उसको हम सर्टिफाइड बोलते हैं। CERTIFIED, यहाँ भी आर जो है साइलेंट रहेगा। हमारा अगला शब्द है विलुप्त। विलुप्त, विलुप्त को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट, EXTINCT, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गया, ख़त्म हो गया है, गायब हो गया है, तो उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है योगदान। योगदान, योगदान को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION, कॉन्ट्रीब्यूशन। अगला शब्द है हमारा प्रक्रिया। प्रक्रिया, प्रक्रिया को हम इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस। किसी भी कार्य करने की एक प्रक्रिया होती है ना, तो वही प्रक्रिया उसी संदर्भ में जिसको हम इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है बहुप्रतीक्षित। बहुप्रतीक्षित, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद, जैसे मच अवेटेड। मच अवेटेड, MUCH, मच अवेटेड, AWAITED, बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करने के बाद। हमारा अगला शब्द है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक, सैद्धांतिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं थियोरेटिकल। थियोरेटिकल, THEORETICAL, थियोरेटिकल। थियोरेटिकल का हिंदी अर्थ सैद्धांतिक। हमारा अगला शब्द है तकनीक। तकनीक, तकनीक को हम इंग्लिश में टेक्निक बोलते हैं। टेक्निक, TECHNIQUE, टेक्निक। टेक्निक का हिंदी अर्थ तकनीक। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा शब्द सीखने के साथ साथ। हमारा अगला शब्द है बुनियादी। बुनियादी, कहते हैं ना हमारी बुनियादी ज़रूरतें, तो बुनियादी का हिंदी अर्थ होता है बेसिक। BASIC, बेसिक। बेसिक का हिंदी अर्थ है बुनियादी। हमारा अगला शब्द है साझेदारी।
साझेदारी, जैसे कहते हैं हम साझेदारी में काम करते हैं, मतलब हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो साझेदारी को हम इंग्लिश में पार्टनरशिप बोलते हैं, PARTNERSHIPS। देखिए यहाँ पे ना पार्टनर नहीं बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे, पार्टनरशिप, आर साइलेंट होगा दोनों जगह। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द है योजना। योजना, योजना बनाना, योजना, तो योजना को हम इंग्लिश में प्लान बोलते हैं, प्लान नहीं बोलते, इसको प्लान बोलते हैं, PLAN, प्लान। प्लान का हिंदी अर्थ है योजना। हमारा अगला शब्द है प्रेरित। प्रेरित, प्रेरित, प्रेरित को हम इंग्लिश में इंस्पायर्ड बोलते हैं, इंस्पायर्ड, INSPIRED, इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड में का हिंदी अर्थ प्रेरित, यहाँ भी आर साइलेंट रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो। हमारा अगला शब्द है उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्पस। पर्पस, PURPOSE, पर्पस। पर्पस का हिंदी अर्थ उद्देश्य। फाइन। हमारा अगला शब्द है तत्काल। तत्काल मतलब जल्दी में, तुरंत, तो तत्काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएटली। इमीडिएटली, IMEDIATELY, इमीडिएटली मतलब तत्काल। फाइन। हमारा अगला शब्द है लुप्त प्राय। लुप्त प्राय, लुप्त होने वाला, ठीक है, जल्दी लुप्त हो सकता है, हो जाएगा, तो लुप्त प्राय मतलब लुप्त प्राय को हम इंग्लिश में इंडेंजर्ड बोलते हैं, इंडेंजर्ड, ENDANGERED, इंडेंजर्ड मतलब लुप्त प्राय। हमारा अगला शब्द है मान्यता। मान्यता कहते हैं ना किसी चीज़ को मान्यता प्राप्त या मान्यता दे देना, तो मान्यता को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकग्निशन। रिकग्निशन, RECOGNITION, रिकग्निशन का मतलब मान्यता। हमारा अगला शब्द है अध्ययन। अध्ययन, ये तो बहुत कॉमन शब्द है, बहुत आम शब्द है, सब जानते होंगे। अध्ययन को हम इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, STUDY, स्टडी। स्टडी का हिंदी अर्थ अध्ययन, ठीक है। हमारा अगला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं चेंज। चेंज, CHANGE, चेंज। चेंज का हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन। चलिए, तो आज की वीडियो में यहीं तक वर्ड मीनिंग, कल मैं वर्ड मीनिंग लाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस और कुछ अच्छा चाहते हो और कुछ डिफरेंट चाहते हो तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।